दोस्तों आपके सामने पूर्व विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी, जो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और आपने देखा होगा नहर पार क्षेत्रों में काफ़ी समाज सेवा करते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वकील भी हैं। कमांडर साहब, आज शायद आप नगर निगम गए थे, क्या खास कारण था? जी हाँ, हम लोग नगर निगम गए थे और जो ग्रेटर फरीदाबाद में कुछ कॉलोनीज हैं, जैसे गड्ढा कॉलोनी है, करुणा नगर कॉलोनी है, जीवन नगर है, पार्ट 2 है। यहाँ पर बारिश के कारण कुछ ज्यादा ही पानी इकट्ठा होने की समस्या आ रही है। अच्छा। वैसे तो पानी इकट्ठा होता है क्योंकि सीवेज प्रॉपर नहीं है। हमने 16/9/2022 को भी FMDA को के CEO को और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा को, HSBP को और कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी, MCF कमिश्नर से 16/9/2022 को। और लगातार हम उनसे कोशिश करते रहे मिलने की। तो आज हम उनसे फिर मिलने गए थे। कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर थे या शायद कहीं ड्यूटी पर थे। तो हमारी मीटिंग जो है वो ओमवीर जी से हुई, जो हमारे नए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब हैं। वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बात ध्यान से सुनी और उन्होंने एरिया इंचार्ज जो इंजीनियर साहब थे नितिन कात्याल साहब, उनको भी मौके पर बुला लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सर्वे करके इसका कुछ हल निकालेंगे। हालांकि STP पानी का कुछ इशू है, अमृत योजना का कुछ इशू है, बादशाहपुर के STP का कुछ इशू है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है तो हम होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ। अच्छा, कितनी कॉलोनियां हैं नहर पार जो है? नहर पार तो बहुत कॉलोनीज हैं, पर हम लोगों ने लगभग 5 कॉलोनीज को अडॉप्ट कर रखा है। अडॉप्ट इन द सेंस कि उनकी कोई भी समस्या होती है हम कोशिश करते हैं उसको उठाने की। अब वो सुलझाना तो MCF के पास में है या FMDA के पास में है। तो ये 4-5 कॉलोनीज के हम इशू लगातार उठाते थे। तो ज़्यादा पानी भरता है यहाँ? बहुत ज़्यादा पानी भरता है। उसके अलावा दूसरा जो इशू आ रहा है वो है सोसाइटीज में और कॉलोनीज में प्रॉपर्टी ID बनाने का। अच्छा। तो हम वहाँ मिले, ZTO मैडम हैं, उनसे भी मिले हम पर्सनली। मैंने 10 जून को एक ईमेल लिखा था कि ग्रेटर फरीदाबाद की कॉलोनीज में, ग्रेटर फरीदाबाद कॉलोनीज और RWS में प्रॉपर्टी ID के कैंप लगाए जाए, नए बनाने के और सुधारने के भी। अच्छा। और आज उनको हमने हार्ड कॉपी भी दे के आए हैं। उन्होंने कहा जब भी प्लानिंग होगी कॉलोनी के लिए एक अलग सेग्रीगेट लगाएंगे और RWS एक अलग लगाएंगे और कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। इस प्रोसेस में उन्होंने हमको कुछ फॉर्म भी दिया, हमको कुछ गाइडेंस भी दी, जो हम रेजिडेंट से शेयर करेंगे ताकि वो अपनी सबसे पहले तो देख सकें अपने पोर्टल के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी ID नंबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो ये येलो फॉर्म है, इसको फोटोकॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोग पहले देखें। अच्छा। अगर प्रॉपर्टी ID उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब उन्होंने नया बनाना है। अच्छा। और अगर मान लीजिए उनकी प्रॉपर्टी ID रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें क्या गलती, फोन नंबर गलत है कि गलती का कोई मैसेज आता है तो वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, उसका एरिया, उसके और जो दूसरे इश्यूज हैं वो उनकी ऑब्जेक्शंस की लिस्ट बना लें। अच्छा। और वो अपने पास तैयार रखें और उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी पूरी उम्मीद है कि इन दोनों इश्यूज पे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। देखिए, जब तक आप इशू उठाएंगे तब तक और संबंधित लोग से नहीं मिलेंगे तब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा। एक बड़ी नई चीज जो हमारे सामने आई, जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहते हैं इस माध्यम से, कि जब हम गड्ढा कॉलोनी, करुणा नगर कॉलोनी और जीवन नगर कॉलोनी की बात कर रहे थे, तब ओमवीर सिंह साहब ने, अपने SC साहब ने बोला कि भाई ये कॉलोनीज इस नाम से MCF के रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा। ये आप लोगों ने खुद दे रखा है नाम। अब अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। अच्छा। तो हम लोगों को बोले गड्ढा कॉलोनी तो नाम से ही लग रहा है अनअप्रूव्ड है। तो हमने कहा नहीं साहब, लोगों ने मेहनत की है और हमारे नेताओं ने इसको अप्रूव कराया है। तो बोले बात अब ये कर रही है आप कि इसका सही नाम पता कीजिए। अच्छा। फिर हम पटवारी के ऑफिस में गए, लगभग 1 घंटा वहां बैठे रहे। पटवारी साहब ने कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड देके हम लोगों को टाउन प्लानिंग ऑफिस में भेज दिया। अच्छा। फिर टाउन प्लानिंग वाले ने हमको जो DTP साहब की ऑपरेटर है उनके पास भेजा। उन्होंने हमारा ईमेल ID और लिख लिया है डिटेल। वो हमको मैप भेजेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आइडेंटिफाई करके सही नाम पता लगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या मवई है या बसेलवा का जो एक्सटेंशन है वो हम सब देखेंगे। बाकी बातें आपको अपने दहिया साहब भी बताएंगे। दहिया साहब, क्या कह रहे हैं आप? जो आज एक तो ये 3 इशू दुग्गल साहब ने बताया। एक इशू ये था, आज से 3-4 साल पहले अमृत योजना के तहत सीवर की लाइनें बिक चुकी हैं, काम पूरा हो चुका है और कुछ 5% काम बाकी है। उसके लिए हम उसको पटवारी जी को ऑब्जेक्शन लगाया, उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा कुछ रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लेकर आइए, हम उसको कर देंगे ताकि आने वाले भविष्य में अमृत योजना पार्ट 2 आएगी तो उसमें हम करवा दें। दूसरा इशू ये था कि जो सीवर लाइन डल चुकी है 4 साल से
गवर्नमेंट का पैसा गड्ढे में डाला जा चुका है, काम हो चुका है, उसका ना तो गवर्नमेंट को कोई फायदा मिल रहा है ना आम आदमी को। अब आम आदमी इतना परेशान है, अब उसका सीवर का पानी का और रसोई का सारा पानी सेफ्टी टैंक में जाता है। हफ्ते में वो इसको खाली करवाते हैं, 500-600 रुपये सेफ्टी टैंक वाला लेता है। लोगों के पास आमदनी तो है नहीं, काम धंधे है नहीं, हर आदमी मजबूर है। इसके लिए हमने ओमवीर जी से निवेदन किए, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप इसको चालू करवाएं। और नितिन कायदान जी ने हमें आश्वासन दिया साहब मैं कल आपसे मिलके इस पर जो भी उसकेगा जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको काम पूरा करवाने का कोशिश करेंगे, इसको मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।